जंग फैल गई, ईरान ने एक और अमरीकी बहरी जहाज़ पर हमला कर दिया। ये हमला किस मुल्क में किया गया, इस जहाज़ की क्या सूरत हाल है और ये हमला क्यों किया गया? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान तो किसी को छोड़ ही नहीं रहा, एक और अमरीकी बहरी जहाज़ पर उसने हमला कर दिया। जी बिल्कुल, ये बहरीन के साहल पर मौजूद था अमरीकी जहाज़ और इस बात की तस्दीक भी हो गई है कि ये जहाज़ जो था वो अमेरिका के ज़ेर इस्तेमाल था, सही। इसीलिए इसको निशाना बनाया गया है। गो के जो इजरायली अखबारात हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पर मिज़ाइल नहीं लगा, मिज़ाइल के टुकड़े लगे हैं। अब उसके बाद इस पर आग भड़क उठी, एक बंदे की जान चली गई और चंद लोग जो हैं ज़ख्मी हैं। ये उनका मैं मौका बता रहा हूँ, लेकिन जहाज़ पूरी तौर पर नकारा हो गया। 183 मीटर लंबा जहाज़, और इसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये अमेरिका की तहवील में है, मेरी टाइम US मेरी टाइम के ज़ेर इस्तेमाल है, और इस जहाज़ को जो है कामयाबी से पासदारान इनकलाब ने निशाना बना लिया है। इसके बाद जो है बहरीन में इस वक्त कहा जा रहा है कि धुएँ के बादल उठते देखे जा रहे हैं। जब मैं टाइम्स ऑफ इसराइल को मुताला कर रहा था तो उसमें एक ट्वीट मौजूद था, जिस ट्वीट के अंदर एक अफ्रीकी शहरी ने धुएँ के उठते हुए बादल जो हैं जी बिल्कुल। वो सलमान मनामा जो है, सलमान मनामा जो है, ये बंदरगाह के करीब का इलाका है, मेरी नज़र से भी वो ट्वीट गुजरा है जी। और उसमें जो है धुएँ के बादल उठते हुए दिखा रहा है, और वो बता रहा है कि यहाँ पे अमेरिकन जो पोस्ट हैं या अमेरिकन जो कंट्रोल सेंटर्स हैं उनको तबाह कर दिया। उसने इसके साथ ब्रेकिंग भी लिखा हुआ है कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो बहरीन पर इस वक्त जो है ईरान पूरे तौर पर, ईरान के देखिए ज़ेर ताब बहरीन नहीं है, असल में तो अमेरिका है, सारा ही मशरिक़ वस्ता के सारा ममालिक सारा और अमेरिका है, अमेरिका की वजह से। क्योंकि जहाज़ जो कल अब मैंने पुलाव वाला जहाज़ जो था हाँ जी। उसका भी मैंने बताया था आपको खुलासा करके, वो अमरीकी ज़ेर इस्तेमाल था। आज जो जहाज़ जो है जिसको निशाना बनाया गया है ये भी अमरीकी ज़ेर इस्तेमाल जहाज़ है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान के पास तमाम तर तफसीलात हैं कि कौन कौन सा जहाज़ जो है वो US से ऑपरेटेड है, और कौन कौन सा जहाज़ जो है US से ऑपरेट करके उसको इस जंग में इस्तेमाल कर रहा है। ये अभी देखें बहरीन जो है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उन पर हमला हुआ है, और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकन जहाज़ जो है उसको नुकसान पहुंचा है, और पहला बहरीनी शहरी जो है वो मारा गया है। इस बात की भी वो तस्दीक कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जहाज़ पर हमला भी होना तस्दीक शुदा है, लेकिन अब ये इजरायली प्रोपेगेंडा है कि ये मिज़ाइल के टुकड़े लगे हैं जिससे जहाज़ तबाह हुआ। तो 183 मीटर एक बंदा मारा गया तो टुकड़े नहीं लगे होंगे, फिर मिसाइल ही लगा होगा। नहीं, मारे जाने को छोड़े भाई, जो उस जहाज़ पर बाकायदा आग लगी हाँ जी। और वो अब नकारा हो गया जहाज़। तो इसका मतलब है कि उसने मिज़ाइल, देखिए 183 मीटर लंबा जहाज़, आप ज़रा अंदाज़ा तो करें कितने कितने फिट बनते हैं। वो 100 मीटर की रेस होती है ना, आप आराम से 100 मीटर की 100 रेस मीटर एक की दफ़ा जा रेस सकते हैं, एक दफ़ा आ सकते हैं, तो 183 मीटर। 183 मीटर जो है लंबा जहाज़ था, जिसको ये मिज़ाइल लगा है, और मिज़ाइल लगने के बाद वहाँ आग भड़की किया, कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं, एक शख्स अपनी जान से गया है। ये सारी तफसीलात वो हैं जो कि इनका मीडिया दे रहा है। अभी ईरानी पासदारान जो हैं उनकी तरफ से तस्दीक आना बाकी है। और मैं आपको बता दूँ, जितने लोग इन हमलों में अमरीकी या अमरीकी शहरी या इसराइली यहूदी शहरी हैं ये हलाक हो रहे हैं, इसकी खबर बाहर नहीं आने दी जा रही है। अभी तो आमिर भाई हाँ, खबरें ये तो बात आई नहीं ठीक है, है, लेकिन एकदम ताबूत बाहर आएंगे आमिर भाई। देखो तबूत आपको देना पड़ेंगे। जब उनके घर वाले मांगेंगे ना कि भाई हमारा बंदा किधर है, हमारा बच्चा किधर है, हमारा भाई किधर है, फिर ये ताबूत बाहर आएंगे। मैं वो किसी का वो सुन रहा था व्लॉग, उन्होंने तो ये कहा कि तबूत उठाने वाले कम पड़ गए हैं, इतने तबूत हैं। इसका मतलब है कि सैकड़ों लोग जो हैं वो अपनी जान से गए हैं, और ये अगर अपनी जान से इतने लोगों को जाना जो है ये अमेरिका के लिए ख़ुद एक बड़ा नुकसान है। फिर आप उसको ज़रा गौर से करें कि इन्होंने इससे पहले कोई अपने शहरियों के लिए कोई एडवाइस जारी नहीं की थी। इनका ख्याल था कि ये जंग मिडल ईस्ट तक नहीं जाएगी। इनका ख्याल था कि हमारे अमेरिकन शहरी जो हैं जो वो इसराइल में हैं, सऊदी अरब में हैं, बहरीन में हैं, कतर में हैं, ओमान में हैं, जहाँ जहाँ हैं महफूज हैं। लेकिन ईरान ने सिर्फ 3 रोज़ के अंदर, अभी तो चौथा रोज़ शुरू है, 3 रोज़ के अंदर ये बात बता दी कि कोई अमेरिकन जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ जाकर महफूज नहीं। हमला होगा। और ये बात जो है ये अमेरिका के लिए ज़्यादा तशवीशनाक है। देखें, अमेरिका के आयरन डूम नाकाम होता है, अमेरिका का रडार सिस्टम कुवैत में नाकाम होता है, और उसके पेट्रियट उसके अपने ही जहाज़ों को गिराते हैं, जिनको ये कह रहे हैं कि फ्रेंडली फायर था, हालांकि वो फ्रेंडली फायर नहीं था। उसको बाकायदा उस सिस्टम को जैम किया गया, और जैमिंग के ज़रिए वो जहाज़ गिराए गए। और अब अमेरिका जो है इस बात को तस्लीम करने पे आ गया है। और मैंने आपके साथ वो एक अमेरिकन एनालिस्ट का पूरा मजमून जो है डिस्कस किया, जिसने सेंटकॉम से ये तफसील मांग ली कि आप बताएं
कि किस तरह से उसको पता नहीं चला कि फ्रेंड कौन है और फो कौन है, यानी फ्रेंड और फो जो इसका सिस्टम है वो ऑपरेटिव क्यों नहीं हाँ था। बिल्कुल, वो सिस्टम ये पता लगाता है कि आपके दोस्त का जहाज़ कौन सा है और आपके दुश्मन का और जहाज़ कौन सा है। ये सिस्टम ना सिर्फ रडार के अंदर मौजूद है बल्कि ये सिस्टम जहाज़ के अंदर भी हाँ मौजूद जी, है, जहाज़ों के अंदर भी जो मौजूद होता अपने है। अपने रडार्स को ये बताता है कि मैं दोस्त हूँ। तो दोनों तरफ से कैसे बंद हो गया, तो इसका मतलब है इसके दरमियान में कोई दीवार आई जिससे वो ऐसी दीवार थी सैटेलाइट से आने वाली जिसने दोनों को जैम करके रख दिया, यानी अंधा बहरा कर दिया और अपने ही मिसाइल जो हैं जहाज़ों पर टूट पड़े और उसके बाद कहीं 5 कहीं 3 की तस्दीक की जा रही है। तो अमेरिका के लिए बड़े खौफनाक सूरत हाल है, ख़ासकर बहरीन जैसे ममालिक जिन्होंने अमेरिकन को पनाह दे रखी है, जिन्होंने अमेरिकन को अड्डे बनाने दिए, जिन्होंने अमेरिकन जहाज़ों को अपनी बंदरगाहों पर रखा हुआ है, उन तमाम रसद के जहाज़ों को, और ये जहाज़ जिसको अब नुकसान पहुँचा है ये रसद का जहाज़ है। रसद का जहाज़। ये रसद के लिए रखा गया था ताकि अब्राहम लिंकन को रसद पहुँचाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन इस रसद के जहाज़ पर भी ईरानियों ने हमला कर दिया। ईरानी अभी मज़ीद सरप्राइज़ देने को तैयार हैं और अभी तो ईरानी आबदोज़ों ने सामने आना है जो कि अभी तक सामने नहीं वो आई। सामने आई तो और अभी तबाही तक होगी। ईरान ने कोई क्रूज़ मिसाइल फायर नहीं किया है, बैलिस्टिक मिसाइलों का सहारा लिया है। अभी उसने क्रूज़ मिसाइल इस्तेमाल करने हैं और अभी खैबर शिकन से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार मिसाइल उसके पास मौजूद हैं। अभी उसने आमिर भाई वो आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके अपना सरप्राइज बॉक्स खोल रहा है। देखिए, पहली बात तो सरप्राइज़ बॉक्स भी आराम से खोल रहा है, दूसरा जंग की हिकमत अमली के हाँ जी। मुताबिक जैसे जैसे दुश्मन वार कर रहा है वैसा वैसा वो उसको जवाब दे रहा है। जहाँ जहाँ से वार किया जा रहा है वहीं वहीं पर जवाब दिया जा रहा है। चाहे वो कुवैत है, चाहे वो इराक़ है, चाहे वो बहरीन है, चाहे ओमान है, चाहे वो सऊदी अरब है, पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जहाँ जहाँ से ईरान के ख़िलाफ़ कोई साजिश या हमला किया जा रहा है वहाँ वहाँ पर ईरान ताक ताक का निशाने लगा रहा है और इसके निशानों की इसके निशानों की जो जद है वो अमरीकी बहरी बेड़ा है और अमरीकी बहरी बेड़े को अब कोई बचा नहीं पाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये ईरानी, आप आज या कल में ये ख़बर सुन लेंगे कि अमरीकी बहरी बेड़े को भी बड़ा नुकसान पहुंचने जा रहा है, क्योंकि ईरानी इसकी मुकम्मल प्लानिंग कर चुके हैं। वो इस इंतज़ार में है कि जैसे ही अमेरिका कोई गलत कदम उठाए तो इसके भी तमाम रडार जो हैं जैम किए जाएँ और उसके बाद इस पर ऐसे टारपीडोज़ छोड़ दिए जाएँ जिनको जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल हों और बहुत गहराई से इसको निशाना बनाएं। ये मंज़र भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे। अगर अमेरिका अपनी रट से बाज ना आया, वो अपनी ज़िद से बाज ना आया, तो ईरान के हाथों बड़ी बुरी तरह पिटेगा और ये पूरी दुनिया जो है इसका तमाशा देखेगी। और ख़ास कर दो मुल्क बड़े ज़ोर व शोर से ये तमाशा देखने के लिए बेचैन है, एक रशिया, दूसरा चीन। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बहरीन पर होने वाले ताज़ा हमलों की सूरत हाल से आपको आगाह किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।